कोडिंग करना छोड़ दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। ये किसी दोस्त ने नहीं कहा था, किसी रैंडम इंटरनेट कमेंट पे नहीं पढ़ा था मैंने। ये एक प्रोफ़ेसर ने कहा था डायरेक्टली फ़ेस टू फ़ेस, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से था और सॉफ्टवेयर में जाना चाहता था। तो उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर में मत जाओ, तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं। और आज मैं बैंगलोर के एक स्टार्टअप में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इन आईटी पटना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, कोडिंग खुद से सीखी, ज़ीरो से। और यार जर्नी इतनी सिनेमैटिक की पूरी फ़िल्म बनती है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी। तो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ गिरा, कैसे उठा और बैंगलोर कैसे पहुँचा, सब कुछ सच सच बिना कोई बकवास के। तो पहले मैं हूँ कौन? सो आई एम उज्जवल वर्मा एंड आई एम फ्रॉम बिहार। और हाँ, बिहार से। और इसे मैं प्राउडली बोलता हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली बिहार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है जो कोई मैनेजमेंट कोर्स नहीं सिखा सकता। स्कैरसिटी में कैसे सर्वाइव करते हैं, जुगाड़ कैसे करते हैं और फिर उसे अपना एक्चुअल एडवांटेज कैसे बनाते हैं, वो सब बिहार ने मुझे सिखाया। जब मैं घर में बड़ा हो रहा था तो किसी ने मुझसे नहीं कहा कि बेटा इंजीनियर बनो। नोबडी सेड दैट, बट एक चीज़ थी, पढ़ना है, कुछ करना है। वो प्रेशर जो बिहार की हवा में ही होती है, वो कांस्टेंट था, हर दिन। सो 10th बिहार से की, 12th बिहार से की, जेई दी और यार एनआईटी पटना में सीट आई। यार उस मोमेंट को सोचता हूँ बहुत खुशी मिलती है। सो पहली बार घर से निकला था, बस में बैठा, सारे सामान के साथ, पॉकेट में लिमिटेड पैसा और एक चीज़ माइंड में थी, अब कुछ बनना है। ब्रांच क्या थी मेरी? तो वो थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर नहीं, क्योंकि सीएसई कट ऑफ से काफ़ी दूर था तो इलेक्ट्रिकल ले लिया। और ऑनेस्टली उस वक्त सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। सो एनआईटी पटना में फर्स्ट ईयर नॉर्मल गया, सर्किट, मैथ, फिजिक्स सब चलता रहा। नॉर्मल एनआईटी लाइफ या कह सकते हो कॉलेज लाइफ। लेकिन सेकंड ईयर में एक दोस्त ने कहा चल भाई कोडिंग कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ना बोलना तो हमेशा अवॉइड करना था। भाई साहब, कंपटीशन पहले राउंड में ही आउट हो गया, एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, एक भी नहीं। और यार वो फीलिंग डिस्क्राइब करना मुश्किल है यार। इसलिए नहीं कि हारा, हारना सिर्फ कर सकता था, दैट्स फाइन, सबसे होता है। बट दिक्कत ये थी कि मुझे पता ही नहीं था शुरू कहाँ से करूँ। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन थे वो समझ ही नहीं आ रहे थे। कोडिंग में लिटरली एक अलग दुनिया थी। तो हॉस्टल वापस आया, रात को अकेले बैठा था और उसी रात कुछ क्लिक किया। मैंने सोचा ये लोग जो इतना अच्छा कोड करते हैं, कोई एलियन स्पीशीज़ तो है नहीं, इन्होंने सीखा होगा ना। यही मैंने भी सोचा कि खुद से करूँगा, मैं भी सीख सकता हूँ। तो वहीं से शुरू हुई मेरी एक्चुअल जर्नी। हमारे इलेक्ट्रिकल बैच में लिटरली 3 लोग थे सीरियसली कोड करते थे और बाकी सब बस सर्किट्स, मैट लैब में ही बिज़ी थे। तो सेल्फ स्टडी ही एक ऑप्शन था। यूट्यूब, लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स, जो भी मिले सब बढ़िया। सो सिर्फ मैं था, मैं लैपटॉप था और 12 बजे की नींद थी, जो कभी-कभी 2 बजे तक खिंचती थी। और फिर थर्ड ईयर में प्लेसमेंट सीज़न आया। तभी वो प्रोफ़ेसर वाली बात थी जो मैंने शुरुआत में बोला था। यार वो कमेंट बहुत हर्ट किया था जेनुइनली यार, अंदर तक गई थी वो बात। एक ऐसा इंसान जो तुम्हें गाइड करे, वो ये बोल दे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कितना टूटा हुआ लगता होगा। बट मैं सीरियसली कह रहा हूँ, वहीं से फ्यूल आया। मतलब मुझे लगा कि प्रूव करना है यार कि ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम। फोर्थ में डीएसए पकड़ा, डेली नो छुट्टी, मॉक इंटरव्यूज़ दिए, लिंक्डइन पर सीनियर को कोल्ड मैसेजेस किए। यार जुगाड़ ही जुगाड़ किया, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई सीएस बैकग्राउंड नहीं, सिर्फ एक बिलीव था कि हो जाएगा। और फिर एक इंटर्नशिप ऑफर आया बैंगलोर के स्टार्टअप से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्न। यार वो खुशी तो मैं बता ही नहीं सकता यार। काफ़ी खुश था मैं। पहली बार बैंगलोर आया, कल्चर शॉक इन एवरी सेंस। बिहार से इंदिरानगर। यार पहले हफ्ते तो प्राइस टैग देखते ही दिमाग ख़राब था। कॉफ़ी 200 की थी, रेंट 50,000 फॉर 2 बीएचके। यार उतने में तो पूरे घर का खर्च निकल जाता पूरे महीने भर का, और यहाँ सिर्फ रेंट था। बट सबसे खुशी की बात तो ये थी, जब पहली बार सैलरी मैंने घर भेजी। सिर्फ इतना कहूँगा कि उस मोमेंट के लिए सब कुछ वर्थ था यार। मतलब पूरा कॉलेज लाइफ, सारे सैक्रिफाइसेस, सारी मेहनत, सब कुछ वर्थ इट था। लेकिन वर्क स्पेस कैसा था? यार वो फीलिंग अलग ही थी। पहली बार प्रोडक्शन कोड लिखा, मतलब रियल कोड जो एक्चुअल मिलियंस ऑफ यूज़र को सर्व करता हो। पहली बार एक फीचर डिप्लॉय हुआ और पहली बार एक सीनियर इंजीनियर ने मुझसे कहा, गुड कैच उज्जवल। यार उस एक सेंटेंस के बाद इम्पोस्टर सिंड्रोम थोड़ा कम हुआ मेरा। 6 महीने की इंटर्नशिप के बाद फुल टाइम ऑफर आया, एसडी वन, इलेक्ट्रिकल वाला बंदा बैंगलोर में,
सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैंगलोर, समझ रहे हो? बिहार से बैंगलोर तक। तो अल्टीमेटली ये चैनल किस लिए है? यार मैं ऑनेस्टली बहुत टाइम से कंटेंट बनाना चाहता था, बट डर था कि क्या बोलूँगा, कोई क्या सुनना चाहेगा, मुझे लोग कैसे देखेंगे? फिर एक दिन एक चीज़ रियलाइज़ की, जब मैं एक्चुअली स्ट्रगल कर रहा था एनआईटी के अंदर, प्लेसमेंट के टाइम, कोडिंग सीखते वक़्त, तब मुझे ऐसी वीडियो चाहिए थी जिसमें एक नॉन सीएस का बंदा बताए कि एग्ज़ैक्टली कैसे किया। रोड मैप नहीं, कहानी, रियल एक्सपीरियंस के साथ, बिना बकवास के, बिना फ़ॉल्स प्रॉमिसेस के। तो वो वीडियो मेरे लिए इंटेंट पे अवेलेबल नहीं थी। तो ये वो चैनल है जो मुझे चाहिए था। इसमें मैं कोशिश करूँगा 3 चीज़ें कवर करने की। पहला, एसडी लाइफ़ एंड करियर, जिसमें रोड मैप्स आते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टार्टअप रियलिटी, सैलरी की बात, सब कुछ ऑनेस्टली, वो चीज़ें जो मुझे किसी ने काश बोली होती। दूसरा, पीसी स्टोरी गेम्स। यार मैं ऑलमोस्ट हर टॉप स्टोरी गेम खेल चुका हूँ। रेड डेड से लेकर लास्ट ऑफ अस, गॉड ऑफ वॉर एंड ऑल। और हिंदी में क्वालिटी पीसी स्टोरी कंटेंट लिटरली एग्ज़िस्ट नहीं करता। वो गैप मैं फ़िल करना चाहता हूँ मेरे आरटीएक्स 5070 के साथ। तीसरा, बिहार से बैंगलोर की लाइफ़ में कितना डिफ़रेंस आता है। लाइक व्लॉग्स, कल्चर, एनआईटी वाले मेमोरीज़ भी मैं डाल दूँगा इसके अंदर, वो भी अनफ़िल्टर्ड। क्योंकि ये इमोशनल साइड भी मेरी रियल लाइफ़ का एक हिस्सा है और इसे मैं छुपाना नहीं चाहता। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये चैनल हाइप नहीं करेगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा 3 मंथ्स में 50 लाख पैकेज वाली चीज़। ये सब क्लिकबेट होती है जो काम नहीं आती। मैं बस वो चीज़ें बताऊँगा जो काम आएँगी। और अगर तुम्हारी स्टोरी मेरी जैसी है, नॉन सीएस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग कर रहे हो या जॉब स्विच करना चाहते हो सॉफ्टवेयर में, या बस क्यूरियस हो कि बैंगलोर की लाइफ़ कैसी होती है, तो सब्सक्राइब करो जेनुइनली। और नीचे कमेंट में एक चीज़ बताओ, कौन सा टॉपिक पे सबसे ज़्यादा वीडियो चाहिए तुम्हें? कैरियर, गेम्स, बैंगलोर, कल्चर एंड एनीथिंग यू वांट टू हियर अबाउट। कमेंट पढ़ूँगा यार सीरियसली। अभी शुरुआत में कमेंट्स ही एक चीज़ है जो एक्चुअली समझ सकता हूँ और तुम लोगों से बात कर सकता हूँ। तो ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आ रहा हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।